या मनी या फिर सैलरी किसी को पे करना है, या किसी को पैसा डोनेट करना है, या पैसा देना है, ट्रांसफर करना है, तो सब कुछ ऑनलाइन चीजें हो रही है। ये टेक्नोलॉजी अगर गांव वालों को पता ही नहीं होगी तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, अगर गांव लोगों को गाँव कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस करना है तो पहले वर्कर्स को उस टेक्नोलॉजीज के बारे में पता रहना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। Only after having full and complete knowledge about the latest technologies techniques, he will be able to impress the people। ठीक है, जब उसको जब एक्सचेंज वर्कर को पता रहेगा तब भी जाके वो सिटीज को, कम्युनिटीज को और वहाँ के लोगों को अवेयर कर पाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है हमारा, साउंड नॉलेज ऑफ का सब्जेक्ट। देन बर्निंग डिजायर फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज। बर्निंग डिजायर मतलब उनमें नया डिजायर लाने का मोटिवेट कर रहा है। ठीक है, जैसे आप लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस को अटेंड करो, तो आप लोगों के अंदर हमने डिजायर लगाया कि एक बर्निंग मतलब चीजों को समझने का, करने की इच्छा को क्रिएट किया है। ठीक है, Accenture worker should have a burning desire to know his subject and problems and requirement of people who, so that the researcher work of research institution can be brought to the people and problem of the people should be brought to the research institution for analyzing and inspection, and again their result can be brought to the people। ठीक है, तो इसमें डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा रखना जरूरी है, पीपल में भी, वहाँ के कम्युनिटी के लोगों में भी इच्छा रखना जरूरी है कि जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए वो एक्सटेंशन वर्कर के साथ मिलकर काम करे। जो भी सैंपल्स है, जो भी डाटा है वो रिसर्चर को दिया जाए। जब रिसर्चर्स को इंस्टीट्यूशन पे इसको एग्जामिन करेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट जब सिटी में, जब रूरल में वापस जाएगा, सिटी गांव में वापस जाएंगे वो लोग जब उसको बताने के लिए, तो उनमें उतना भी डिजायर होना चाहिए, इतनी क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है हमारे इधर, क्यों ये सिस्टम का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जानने के लिए जानने के लिए भी हमको एक्सटेंशन वर्कर्स को इतनी कैपेबिलिटीज चाहिए। ठीक है, तो एक्सटेंशन वर्कर जो रिसर्चर जो भी नॉलेज लेकर आएगा वो भी पीपल्स में बांटने के, जब वो उसको जाके जब रिटर्न में बताएगा तब उनको भी इतना डिजायर होना चाहिए कि वो उन लोगों को सुनने के लिए वहां इकट्ठा हो, रिजल्ट जानने के लिए भी इकट्ठा हो। ठीक है, तो डिजायर ब्रिंगिंग करना बहुत जरूरी है। इट इज द करेक्ट टू से दैट द एक्सटेंशन वर्कर शुड प्ले द रोल ऑफ टीचर एज वेल एज दैट ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रोल क्या है वर्कर का? एक वो स्टूडेंट का भी काम कर रहा है, वहां से सैंपल लेके एक्सटेंशन वर्कर जो रिसर्चर है उसको दे रहा है, फिर जो रिसर्चर जो रिजल्ट दे रहा है वो रिसर्च से वो नॉलेज गेन कर रहा है। तो नॉलेज गेन कर रहा है मतलब वो एक रिसर्चर का एज ए स्टूडेंट बन के उनसे नॉलेज ले रहा है। फिर वो नॉलेज लेके फिर वो आपको एग्जीक्यूट कर रहा है, आपके पास आके वो नॉलेज को शेयर कर रहा है। फिर यहाँ आपके पास आके जब वो नॉलेज शेयर कर रहा है तब वो एक टीचर का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो एक्सटेंशन वर्कर दोनों रोल प्ले कर रहे हैं, कभी स्टूडेंट बन के वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, कभी वो टीचर बन के आपको नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया गर्ल्स, इतने पॉइंट्स? Yes, ma'am. देन explicitness, extension worker lives alone in the village and he has to provide appropriate solution to the problems of the people। Therefore extension workers should be capable of taking promote action and providing explicit solutions। ठीक है, तो आपको एक से बढ़कर एक से सॉल्यूशंस लाने हैं एक्साइटिंग, जिसमें कि आप उनको नॉलेज शेयर कर सको और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। ठीक है, opposite trade in extension workers will create disbelief and disappointment among peoples। अगर आपका अपोजिट नेचर रहा कि अरे ये प्रॉब्लम है बट विलेज वालों में नॉलेज ही नहीं है इसलिए ये लोग ये चीजें करते हैं, तो आपका भी डिसअप्रूवल बिहेवियर होने की वजह से क्या होगा कि एक्सटेंशन वर्कर के साथ आपका एक डिसबिलीफ क्रिएट हो जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी प्रीवियस क्लास में कि अगर आप उनको जो भी प्रिविलेजेस लोग जो अंधश्रद्धा जो मान रहे हैं, पीलिया में जो झाड़ फूक करा रहे हैं, अगर आप उनको जाके पहले डायरेक्टली बोलोगे कि ये सब चीजें बकवास है, तो वो पहले ही आपसे भरोसा करना छोड़ देंगे वो। तो मैंने आपको क्या कहा था कि पहले आपको उनको उनको जो बिलीफ है उनके बिलीफ में भी हमको भी बिलीव करना है।
कि ठीक है आप ये सब चीजें कर रहे हो, ठीक है आपको वो चीजों को भी एक्सेप्ट करना है कि हाँ आप ये कर रहे हो ना, तो एक बार आपने क्या मेडिसिन के पास या डॉक्टर के पास से भी एक बार चेक करा लेते हैं, क्योंकि आपने तो ये चीजें कर ली है तो आपको तो पता है कुछ होने वाला नहीं है, आपको आप ठीक हो जाओगे। तो आप एक बार मेडिसिन का भी कर लेते हैं, आप दवाई भी ले लो, शायद आप और जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनके रिलीजियस है, जो उनके वैल्यूज है, जो उनके कस्टम है, उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनके जो बिलीफ है उनके बिलीफ को पे भी हम बिलीव कर रहे हैं कि हाँ हम जो आप मानते हो, जो भगवान को जो मानते हो, या जो जो भी सिस्टम को, जो भी आप झाड़ फूक को जो मान रहे हो, हम भी मान रहे हैं। ठीक है। पर फिर आप क्या कर रहे हो, उनके बिलीफ को मानने के बाद आप उनको मेडिसिन के भी कर रहे हो। जब वो क्योर हो रहे हैं, जब वो प्रिकॉशन ले रहे हैं, जब वो ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे धीरे, तब आप उनको वो चीजों को निकालना है उस चीजों से कि ये देखो ये श्रद्धा होती है और ये अंधश्रद्धा होती है। देन आप उनको जाके वो चीजों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका मोटिव क्या है, लोगों की जान बचाना। उसके लिए आपको जो भी जैसा भी लग रहा है कि ये कंडीशन में ये चीजें ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। क्योंकि अगर आप वो स्टेट में, अगर वो कंडीशन में अगर आप उनके रिलीजियंस के साथ लड़ते बैठोगे, तो वो आपके साथ में कोई भी टाई अप करने के लिए, आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। तो ये बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है, ये ऐसी चीजों पे, ऐसे टाइम पे उनसे लड़ना, ऐसे टाइम पे, क्रिटिकल टाइम पे उनके साथ में डील करना बहुत मुश्किल जाता है। ठीक है। Then tactful extension workers should be tactful and try to derive relevant belief benefits from the experience, problems and resources of the people in order to gain their trust and become reliable person for them। ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्यूशंस बताने हैं, ऐसे बेनिफिट्स बताने हैं उनको, जिससे कि उनके प्रॉब्लम सॉल्व होके, और वो भी चिप से चिप रिसोर्सेज यूज करके। चिप से चिप मतलब जो वहाँ पे इजीली अवेलेबल है उनके पास, उनको वहाँ पे कोई खर्चा या कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही रिसोर्सेस के लिए। ठीक है। तभी जाके उनको उनका आप पे ट्रस्ट होगा, आप पे भरोसा क्रिएट होगा, आप पे ट्रस्ट करेंगे वो लोग। ठीक है। Then foresightedness. Extension worker is the continuous process. Therefore, extension worker should have a foresightedness to know which type of work will bring। ठीक है। आपको कंटिन्यूसली काम करना है। ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो दूसरा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। आपको कंटिन्यूसली काम करते जाना है। जैसे आप वहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये एरिया में कौन सी स्ट्रेटेजी से काम किया जाता है, तो लोग यहाँ के जल्दी समझते हैं। ठीक है। what kind of result and what will be its impact on the people। ठीक है। तो आपको पता है अगर मैं इस तरीके का कोई इमोशनल कुछ चीजें कर रहा हूँ तो इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या इन पे कुछ मैं इनके रिलीजियस से लेके बोलता हूँ तो इसका क्या रिजल्ट आ सकता है, तो आपको अच्छे से पता है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। he should also know which work should be given priority in order to achieve long lasting benefits। तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन से रिजल्ट से, कौन से प्रायोरिटी से अगर हमको कोई अगर सॉल्यूशन बता रहे हो तो वो कितना लॉन्ग लास्टिंग उनका बेनिफिट होगा। ठीक है। तो ये फोर्थ फिफ्थ पॉइंट हो गया। गर्ल्स एक और एग्जांपल है मेरे पास, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। तो आपको एक कंसेप्ट इजीली समझ में आएगा कि मैं क्यों सोशल उनका जो बिलीफ है, क्यों उनको पकड़ के रखने बोलती हूँ, उनका बिलीफ जो होता है। ठीक है। यहाँ नहीं है एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। हम्म,
हेलो, हेलो। यस मैम। ओके, तो एक एग्जांपल ऐसा दिया था जिसमें कि कहा गया था, जैसे कि हम जैसे कल्चरल डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। अगर हम जो महाभारत का जो आपने देखा होगा स्टोरी, ठीक है, तो हम ऐसे कोई प्रोग्राम अगर वहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हम भी उस महाभारत से रिलेटेड कुछ टॉपिक को या कुछ ऐसे जैसे कि कोई स्लोगन या कोई टैगलाइन अगर देते हैं हम, ठीक है, सीता का न्याय या सीता के लिए इंसाफ, रामायण की कथा, इससे रिलेटेड कुछ हम राइम बनाते हुए अगर कुछ टॉपिक रखते हैं या कुछ कंसल्ट रखते हैं, तो उनका जो अटेंशन है हम ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करते हैं और उनको जल्दी वो चीजों को समझाने को और एक्सप्लेन करने में मदद होती है। ठीक है, मैं आपको उसको स्लाइड दिखाऊंगी, मुझे वो मिल नहीं रहा है नोट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में ये बेटा 20 नंबर के, मैंने वही सोचा था कि मैंने कहीं तो भी पढ़ा था, मुझे मिल नहीं रहा है, तो इसी में हम आगे कंटिन्यू में पढ़ेंगे। 20 नंबर का पॉइंट है, तो आपको उसमें पता कर हो जाएगा वो टॉपिक। ठीक है, इसमें 20 नंबर का पॉइंट है वो। सिंपैथेटिक एटीट्यूड, सिंपैथेटिक एटीट्यूड इज द बेस्ट क्वालिटी इन एक्सटेंशन वर्कर। मतलब आप जब भी उनसे बात कर रहे हो तो इस तरीके से बात करना है आपसे, पोलाइटली एंड सिंपैथेटिकली। एग्जामिन भी बहुत अच्छे से रही, फर्स्ट स्टेप आपकी बहुत अच्छी रही, तो आपका जो ऑनगोइंग प्रोसेस है वो भी काफी अच्छे से होगा। फर्स्ट स्टेप से ही आपके लिए एक रिस्पेक्ट और आपके लिए एक ऑनर रिस्पेक्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, गर्ल्स मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस मैम। Okay. Then 7th point, service attitude. The mentality of extension workers should be filled with servant attitude. As far as possible at every stage, he should perform his duties and should not exert his rights. Due to these mental attitude, other people will also take interest in social welfare program and well leadership will emerge the and help volunteers in extension work। ठीक है, आप अपने अपने जो भी ड्यूटीज है उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, अपने मेंटल एटीट्यूड को, अपने माइंड को शांत रखते हो, आप हमेशा एक्टिव रह रहे हो, तो ये चीजें देख के आपके ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ में काम करेंगे और आप उनके ही ग्रुप में आप वॉलंटियर्स को भी प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, वॉलंटियर्स होने से क्या होता है कि आपको हर एक पर्टिकुलर पर्सन से जाके बात नहीं करना है, आपने वॉलंटियर से बात कर दिया, वॉलंटियर जाके हर एक पर्सन से जाके फिर इंटरेक्ट करता है, उनके साथ में नॉलेज शेयर करता है अपना। ठीक है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। एक्सटेंशन वर्कर्स पर्सनालिटी शुड बी एबल टू अट्रैक्ट पीपल इजिली। उनकी एक पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि पीपल ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो सके। Therefore, the behavior of extension workers should be likely polite, so that people of all strata can come in contact with him without hesitation। ठीक है, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है जिससे कि लोग आपको जब देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम देख के आपको समझाने लग रहे हैं, बताने लग रहे हैं, तो उनको कभी हेजिटेशन नहीं होगा, कभी हिचकिचाहट नहीं होगी कोई प्रॉब्लम को भी बताने के लिए। तो आपका एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए कि आपके पास आके लोग आपसे अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सके। Then faith in program. Strong faith enhance personality and increase respect among people। आपकी ये एक एटीट्यूड रहना चाहिए कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो या वहाँ पे ले रहे हो, तो आपका ये पर्सनालिटी वहाँ पे एक फेथ रहना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी में इतना कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फेथ इन प्रोग्राम, पीपल गेट सेल्फ मोटिवेशन टू पार्टिसिपेट इन प्रोग्राम एंड एक्सटेंशन वर्कर अचीव सक्सेस। ठीक है, अगर आपका ही यहाँ पे बिहेवियर ऐसा रहा,
कि आप बस गवर्नमेंट को दिखाने के लिए एक प्रोग्राम ले रहे हो और 2-3 फोटो क्लिक करके डाटा के लिए आप सिर्फ डाटा के लिए या अथॉरिटी के लिए आप प्रोग्राम कर रहे हो। तो उसमें क्या होगा, लोगों का बिहेवियर कैसा रहेगा कि बस इनको फोटोज लेना है या बस इनको ये करना है, बस लोगों को दिखाना है या डाटा रखना है, इसलिए हमको बुला रहे हैं। बट आप वहाँ पे प्रैक्टिकली अगर आप काम कर रहे हो, प्रैक्टिकली आप लोगों को बुला रहे हो, उनसे इंटरैक्ट कर रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, प्रोग्राम को एंड तक अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो लोगों का भी ज्यादा से ज्यादा वहाँ पार्टिसिपेशन आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा और लोग भी सेल्फ मोटिवेट ज्यादा से ज्यादा होंगे। देन enthusiasm and attempt without enthusiasm is a bond to fail। अगर आप enthusiasm आगे से नहीं कर रहे हो, परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, तो परफॉर्मेंस आपका जो प्रोग्राम है वो एंड तक नहीं चल पाएगा और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो फेल भी हो सकता है। Therefore, extension workers' heart should be filled full enthusiasm, zeal and affection। ठीक है, आपके हार्ट में, दिल में नरम दिल के स्वभाव रहना चाहिए। A body without enthusiasm is like a cut where person who himself is not motivated। अगर आप खुद में ही आपका मोटिवेटेड एटीट्यूड नहीं रहा, आप सेल्फ ही डल डल हो, डल कोई पार्टिसिपेशन नहीं, कोई टॉक नहीं प्रॉपर, कोई पर्सनालिटी नहीं, आपको बातें करने में कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो आपके जो ऑडियंस है वो भी धीरे धीरे कटते जाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अवेयर कैन नॉट कन्वीनियंस अदर टू फॉलो हिज फेथ। आपको भी अंदर में आपके आपको खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको हर एक टॉपिक के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। Enthusiasm is a sure way of for success। It it enhance personality of extension worker। It is also relevant here to mention that over enthusiasm is a harmful। ठीक है, तो इसमें एक ये भी बताया है कि हमको कितना enthusiasm होना जरूरी है, कितना कॉन्फिडेंट होना भी जरूरी है और कितना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना वो भी जरूरी है। ठीक है, then courage। extension workers should be courageful enough to tackle difficult condition and situations। आप में एक करेज, एक कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप कोई भी चैलेंजेस को, कोई भी कंडीशन में, कोई भी सिचुएशन में आप वहां पे स्ट्रांगली खड़े रहो। देन टॉलरेंस। यस, आपको दिन में 100चीजों से डील करना आना भी ज्यादा होना चाहिए। Then honesty, yes, you have to honest with your work. Wherever there is a questions of behavior and policy, people should practice honesty and truthfulness। Extension work is a practical work in a which definite policy is adopted, through which new motivations emerge in the community। ठीक है, जो भी एक्सटेंशन वर्कर जो भी पॉलिसीज लेकर आता है वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होती है। प्रैक्टिकली आपके पास वो डाटा रखना पड़ता है कि कितने लोगों ने ये एजेंसी से या ये संस्था का फायदा उठाया है, कितने लोगों ने ये संस्था में पैसे उठाए, कितने लोगों ने अपना जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें पैसा बनाया है या पैसा उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, ये सारा डाटा आपको रखना जरूरी है। तो इसमें आपको ऑनेस्टी वर्क होना चाहिए, इसमें कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। देन सिंपल लिविंग बिहेवियर ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर शुड बी सिंपल विदाउट एनी पंप एंड शो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी शो ऑफ नहीं करना है कोई भी चीजों का। इट्स मीन्स द एक्सटेंशन वर्कर स्टैंड ऑफ लिविंग एंड हिज बिहेवियर शुड बी लाइक एन एजुकेटेड विलेजर्स। ठीक है, तो आपका बिहेवियर कभी भी इस तरीके से होना चाहिए कि यू हैव ए एजुकेटेड पर्सन, यू हैव अ वेल नोन पर्सन, और आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो लाइफ है वो बहुत सिंपल और अच्छे तरीके से होना चाहिए कि जो भी आपको देखे तो आपसे सीखे, आपसे सीखने की इच्छा रखे। Friendly nature, behavior of extension workers should be incapable so that he can make friends easily। Feeling of friendship among people enhance cooperation and extension work। एक्सटेंशन वर्कर मोस्टली जो यंग जनरेशन है या जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ में बहुत फ्रेंडली नेचर रखते हैं, जहाँ पे कि लोग आगे, जो बच्चे आगे अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में गाइडेंस ले सके। ठीक है, तो सभी के साथ में एक फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। Then frame determinations, extension worker should have frame determination so that he can do his work in spite of all hurdleness which come in his way।
If he lack in determination, then he will be unable to generate faith among people. ऐसा हो सकता है बेटा कि आपको एक प्रोग्राम को सक्सेसफुली बनाने के लिए आपको एक बार, दो बार, तीन बार उसी प्रोग्राम पे काम करना पड़े। ठीक है, तो आपको वहां पे डिटर्मिनेशन देना जरूरी है कि एक बार किया सक्सेस नहीं मिली, दोबारा किया फिर सक्सेस नहीं मिली, तीसरी बार कर रहे हो फिर सक्सेस मिल रही है, तो फिर आपको इतना डिटर्मिनेशन रहना चाहिए कि आप उस प्रोग्राम को कंटिन्यूसली कर रहे हो जब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। आपको सक्सेस मिलने तक कि उस प्लान पे, उस टॉपिक पे अपना पूरा डिटर्मिनेशन देना है, पूरा 100% देना है। Religious outlook: Accenture worker should be liberal and religious minded so that he can easily achieve respect in the particular society in which he has to work. ठीक है, तो आपको भी रिलीजियस होना जरूरी है। रिलीजियस होने से जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो भी आपको इजिली अडॉप्ट कर सके, आपके आपको आपको एक्सेप्ट कर सके। But Accenture worker should not be conservative and fanatic in his religious outlook. ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं हिंदू को नहीं मानता हूँ, या मैं क्रिश्चियन को नहीं मानता हूँ, या मैं ये रिलीजियस को नहीं मानता हूँ। वो चीज आप में नहीं दिखना चाहिए। अगर आप जो भी रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, बट आपके लिए हर एक रिलीजियस के लिए सेम व्यू होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी: the success of extension work depends on two main factors: development of power of motivation, capability to organize people. ठीक है, तो आप में एक पावर होना चाहिए जिससे कि आप लोगों को मोटिवेट कर सके, और एक कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप लोगों को ऑर्गेनाइज कर सको, रेडी कर सको। Power of motivation develops naturally, but capacity to organize people is very important for डूइंग एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब आप वहाँ पे एक लोकल लीडर या वॉलंटियर्स रेडी कर रहे हो, जिसमें कि आपका वर्क कंटिन्यूसली चलने के लिए आपको दोनों की जरूरत है। तो आप अपने वॉलंटियर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट भी कर रहे हो। द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, लेबर एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ पीपल इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल दीज डिफरेंट फैक्टर्स आर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, आपका पैसा, आपका जो मेहनत है, और आपका जो मैन पावर है, वो तब भी एग्जीक्यूट प्रॉपर तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा जब आपके पास ये दोनों चीजें प्रॉपरली एग्जीक्यूट होंगी। डेवलपमेंट ऑफ पावर, मोटिवेशन एंड कैपेबिलिटी टू ऑर्गेनाइज पीपल। आप वॉलंटियर को भी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका दे रहे हो, और साथ ही साथ उनको मोटिवेट भी कर रहे हो। डिग्निटी ऑफ लेबर: Extension worker should not hesitate to do work, social work and labor work of any kind. तो आपको हो सकता है कभी खेती में काम करना पड़े, हो सकता है आपको कभी कचरा या कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें कि आप लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ सकता है। तो वहां पे आपको किसी भी तरीके का हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए, आपको एक सिंपल कॉमन मैन समझ के अपना काम करना चाहिए। This way he himself will do less work, but the environment create is essential for the progress of development work, which development programs will progress rapidly. In this way, dignity of labor will be enhanced among people. ठीक है, तो इसलिए कई बार जो हमारे नेता होते हैं, कई बार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो होते हैं, उन लोगों की भी स्वच्छ भारत अभियान के वक्त उनके फोटोज, उनके पैम्पलेट्स बने गए, जब वो झाड़ू मारते उनको दिखाया गया फोटोज। तो आपको भी इतना पार्टिसिपेट करना है, आपको भी अगर वहां पे सफाई कर रहे हो तो आपको भी पार्टिसिपेट करना है। जब आपको स्कूल ओपन कर रहे हो, रीओपन कर रहे हो, स्कूल का काम कर रहे हो, तो आपको स्कूल का भी काम करना है। तो कोई भी काम के लिए आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, या कोई भी काम के लिए आपको खुद को छोटा फील नहीं करना चाहिए, खुद को बड़ा फील नहीं करना चाहिए। ठीक है, देन 20 लास्ट पॉइंट इज दैट नॉलेज ऑफ रूरल सोशल वैल्यूज। आप उनके सोशल वैल्यूज को यूज करके कैसा इमोशनली आप उनको समझा सकते हो। इन ऑर्डर टू कन्वे अ पर्सन, इट इज नेसेसरी टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन सोशल वैल्यू। ठीक है, हमको अगर कोई पर्सन को कुछ चीजों को समझाना है, तो सबसे पहले उनके सोशल वैल्यूज जो है उनको एक्सेप्ट करना है। इफ अ पीपल if the people of a particular area believe in a रामायण एंड गीता, देखो यहाँ गर्ल्स एक एग्जांपल दिया है, एक लोग है जहाँ पे रामायण और सीता में बिलीव रखते हैं, then extension worker of that area should start new program along with अखंड रामायण एंड recitations of गीता। तो इसमें क्या हो रहा है, जो उनके बिलीव्स है, उसी बिलीव्स के थ्रू हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अखंड रामायण एंड रेसिटेशन ऑफ गीता, तो हमने दो प्रोग्राम का स्टार्ट किया, तो इसको दोनों को हमने यूज किया है।
दिस विल डेवलप स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से उनका एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है फॉर द वर्क, एंड पीपल विल इजीली अडॉप्ट द एक्सटेंशन वर्क। और वो लड़कों जो वर्कर है, वर्कर के जो काम का है, वो इजीली अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से उनके सोशल वैल्यूज को, उनके रिलीजियस को हमने यूज किया है यहाँ पर। समझ में आ रहा है गर्ल्स? हेलो। यस मैम। Yes, तो ma'am. अखंड अखंड रामायण और गीता में, अखंड रामायण में आपने जो भी महाभारत देखे, जो भी युद्ध हुआ है, या जो भी उनके आपस में नहीं पटने की वजह से जो भी भाइयों में जो युद्ध हुआ है, उसी टॉपिक पे बेस्ड होके आप रियल स्टोरी कुछ उस पे बना सकते हो। गीता के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, गीता के ऊपर जो भी उन पे जो एलिगेशन लगाया गया, जो चरित्र का एलिगेशन लगाया गया था, आप उसके ऊपर चाइल्ड मैरिज की स्टोरी बना सकते हो, या वुमेन अब्यूज के ऊपर बना सकते हो, या वुमेन राइट्स के ऊपर बना सकते हो। ठीक है। तो हम क्या दे रहे हैं, एक उनके सोशल वैल्यू को ही जोड़कर हम उनको नया कंसेप्ट बता रहे हैं। ठीक है। या फिर हम गीता गीता के जो हम जो वुमेन्स के राइट्स बोलते हैं, ठीक है, तो गीता के राइट्स हम इस तरीके से भी उनको कंसेप्ट बना के बता सकते हैं। तो उनके एक इमोशंस जुड़े हैं, एक रामायण से और एक गीता से। So these all are the qualities of extension workers. There is any problem, girls? Qualities of extension worker. There are 20. And then in next class we continue role of extension worker. This is our last topic. नहीं लास्ट नहीं है, आईटी है our last topic. तो ये दो टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे टुमारो, एंड मे बी थर्सडे या फ्राइडे आपका क्लास टेस्ट रहेगा गर्ल्स, ओपन बुक। ओके। हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम कौन से टाइमिंग पे रहेगा टेस्ट? अपने क्लास का टाइम भी रहेगा बेटा। मैम 12 टू। मैम क्योंकि नया टाइम टेबल आया है ना, उसमें हाँ सिर्फ एक हाँ, ही क्लास है अकॉर्डिंग टू, हमारी। यस यस, अकॉर्डिंग टू डैट आपका वैसी क्लास है। तो न्यू टाइम टेबल मेरा अपना सब्जेक्ट नहीं है बेटा। नो मैम, नहीं है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, उसकी भी टाइमिंग है 10 से 11। मेरा नहीं है, फिर हमारा बाकी सिलेबस कैसे होगा? हाँ मैम, आज ही सर ने सेंड किया था, तो उसमें आपकी क्लास नहीं थी, सिर्फ निर्मला मैम की क्लास है। ओके, देखती हूँ मैं बीच में एक आधे इसमें अपन भी ले मेरा कंटिन्यू करने लगाती हूँ, ओके क्योंकि मैम। हमारा भी पीछे ही चल रहा है। ठीक है बेटा, और किसी को कोई डिफिकल्टीज, क्वालिटी समझ में आया? मैं हर एक चीज को बहुत एलेबरेट करके आपको समझा रही हूँ, ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट क्रिएट हो, आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इसमें अपना करियर बनाओ, क्योंकि बहुत अच्छा फील्ड है। इसमें आप लाइफ लॉन्ग आपको एक्टिव रहना पड़ता है, लाइफ लॉन्ग आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, और लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने मिलता है। मतलब इसमें आप जितना गेन करोगे नॉलेज, उतना ही आप एक्सप्लोर करोगे। बहुत अच्छी फील्ड है ये, बहुत अच्छा करियर भी बन सकता है इसमें। इसमें मास्टर्स भी कर सकते हो आप आगे जाके। बस कोई डाउट्स है आपके, कोई प्रॉब्लम है इसमें? किसी को कोई डाउट है बेटा? एनी क्वेश्चंस? किती वेळची आंघोळ करून झाली बाई.
हेलो। बस क्वालिटी मैम समझ। हेलो। वही तो सगळं दिसते हेलो मैम। हाँ। मैम जो ट्राइबल कम्युनिटी के पीपल होते हैं तो क्या गवर्नमेंट के जो भी एक्सटेंशन वर्कर होते हैं वो वहां पे भी जाके सर्व करते हैं क्या? कौन से वो लोग होते बेटा? फिर से बोलो। मैम आदिवासी लोग जो होते हैं ना। यस बेटा, उनके लिए भी होता है। आदिवासियों के लिए भी वो लोग काम करते हैं। पर मैम उन लोगों को तो समझाना बहुत मुश्किल होता है ना। बहुत मुश्किल टास्क होता है बेटा, उनके साथ जो एक कम्युनिटी के, जो उनके कबीले के जो लोग होते हैं ना, जो हेड होता है, उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है। हम जाके उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, और उस एरिया में जाना भी बहुत रिस्की होता है। पर अभी धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, उनको समझ में आता है कि ये एक्सटेंशन वर्कर मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट से भेजा हुआ पर्सन जो होता है, उन लोग हमारे लिए ही कुछ काम कर रहे हैं करके। पहले तो बहुत टफ था, लेकिन अभी नाउ डेज वो लोग इतने तो अवेयर है कि उनको समझ में आता है कि एक्सटेंशन वर्कर कौन है, कहाँ से आते हैं, ये लोग क्या करते हैं। ठीक है, उनके लिए भी काम करते हैं। अपने पूर्वजों में जो पुराने लोगों में सिर्फ अभी आदिवासी ही लोग बचे हैं। बाकी तो कोई नहीं है जो हमको पुराने लोग में से देखने मिले। और किसी को डाउट है बेटा कुछ? मैम हाँ मैम ये हमारा जितना भी टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ है आप उसके नोट्स कब तक भेजोगे? बेटा, अपने 2 टॉपिक बचे हैं ना बेटा, 2 कवर हो जाएंगे जैसे ही अपना एक मॉडल कंप्लीट। आपको नोट्स दे दूंगी मैं। नहीं मैम, वो 15 दिन तक क्लास नहीं है ना अभी फिलहाल, मतलब 15 जून तक, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है ना बेटा, तो उसके बाद में मिलेंगे ना, आपका सब्जेक्ट तो मैं ही लेने वाली हूँ कंप्लीट। ओके मैम, ओके। जब भी हम मिलेंगे तो हम यही से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको मैं इतना बेसिक कंसेप्ट से लेकर आई हूँ, तो मुझको नहीं लगता कि आप कुछ भूल जाओगे। रसिका, आप लोग मेरी फर्स्ट बैच थी क्या बेटा, पहले से पहले? हेलो। यस मैम। आप लोगों की फर्स्ट बैच थी क्या? मैंने आपका एक्सटेंशन स्टडी लिया था क्या, एनवायरमेंटल स्टडी? यस मैम। अब वही बैच हो ना आप लोग? हाँ मैम, वही है। ओके। और किसी का कोई डाउट है बेटा?
Okay, girls, you can leave the class. अनिशा, यस मैम। बेटा मैंने आपका नाम आगे फॉरवर्ड कर दिया है, शायद आप कोई ग्रुप में भी ज्वाइन हो गए हो आप। यस मैम, कल ही किया उन्होंने जो। ओके, तो आप उनकी जो मीटिंग्स होती है वो अटेंड करके देखो, ठीक है। ओके ओके मैम। गर्ल्स और किसी को ऐड होना है तो मैं मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो आप। एक बार अटेंड करके देखो बेटा, अगर नहीं इंटरेस्टेड हो तो फिर मत करना, एक बार सुन के तो देखो, ठीक है। एक बार उनकी मीटिंग ऐड सुन के देखो क्या बताते हैं, कैसे करना पड़ता है मैम काम। शायद आप नहीं हो वो ग्रुप में। नहीं बेटा, मैं नहीं हूँ उस ग्रुप में, मैं ऐड नहीं हूँ। मेरी मेरी ही फ्रेंड है, वो मेरी कलीग है, उसका खुद का एक एनजीओ है, तो वो चला रही है अपना। तो काफी सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट है वो, काफी सारे ग्रुप्स है उसके। अभी कोरोना के से भी उन्होंने हेल्प करके भी एक ग्रुप बनाया है, उसमें भी काफी लोगों की मदद कर रहे हैं। मैम कल क्लास होंगी क्या? बेटा जो टाइम टेबल अभी 1 तारीख से है वो फॉलो होगा फॉर 15 डेज। ओके यस मैम। ओके, थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम।